इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बच्चे जोश को दिखाते हैं जो अपने पिता के साथ अपने दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा होता है। और जब वो अपने दोस्तों के साथ छिपा होता है तभी उसके पिता पीछे से आते हैं। जोश वहां से भाग के दूसरी जगह छिप जाता है। वहां से वो पार्क के एक कॉर्नर पे देखता है जहां कुछ लोग चेस खेल रहे होते हैं। जोश को ये गेम इतना फैसिनेट करता है तो वो वहीं खड़ा हो जाता है। उस गेम को देखते देखते उसे बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि यहाँ बारिश भी हो जाती है लेकिन जोश फिर भी वहीं पे खड़ा रहता है। अब अगले दिन जब जोश अपनी मॉम और छोटी सिस्टर के साथ स्कूल जा रहा होता है तो उसकी मॉम बोलती है, क्या तुम पिज्जा खाओगे? तो वो बोलता है, नहीं, क्यों ना हम पार्क जाएं और गेम देखें। उसकी मॉम को कुछ समझ नहीं आता। वो उसे पार्क ले जाती है और जोश उस जगह खड़ा हो जाता है जहाँ बहुत से लोग चेस खेल रहे होते हैं। ये सब होमलेस होते हैं। इनके लिए कपड़े, रहने सहने का तरीका, बोलचाल का तरीका सब अलग होता है। साथ ही साथ यहाँ ये जुआ भी खेल रहे होते हैं, यानी चेस की गेम में शर्त लगा रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग यहाँ ड्रग्स भी बेच रहे होते हैं। जोश की मॉम को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो वो अपने बेटे को यहाँ से ले जाना चाहती है, पर जोश उस गेम में पूरी तरह से खोया होता है। जोश की मॉम उसे घर ले आती है और घर आने के बाद जोश अपने डॉल हाउस में अपने छोटे छोटे खिलौनों से पूरे चेस का गेम बना देता है। जोश के दिलो दिमाग में चेस का गेम देखकर बहुत कुछ बदल गया होता है। और अगले दिन जब वो अपनी मॉम और सिस्टर के साथ घर जा रहा होता है तो वो उसका पूरा ध्यान वहीं होता है। जब होमलेस लोग चेस खेल रहे होते हैं वहाँ पर एक आदमी मैले कपड़े पहनकर बैठा होता है जिसकी चेस की टेबल के आगे लिखा होता है कि अगर कोई फोटो खिंचवाना चाहता है या चेस खेलना चाहता है तो उसे $5 पे करने होंगे। इसने एक बहुत बड़े चेस प्लेयर जिसका नाम ताल था उसे 1953 में हराया था और ये एक बहुत बड़ा चेस का प्लेयर होता है। जोश की मॉम उसे $5 देती है। वो आदमी कहता है कि आपका कैमरा कहाँ है? उसे लगता है कि ये लोग फोटो खिंचवाना चाहते हैं, पर जोश की मॉम कहती है कि नहीं, मेरा बेटा आपके साथ खेलना चाहता है। जोश अब पहली बार चेस की टेबल के आगे बैठा होता है। इससे पहले जोश ने कभी भी चेस नहीं खेला और जब वो उसके साथ खेलता है तो वो भी उतनी ही स्पीड से खेलता है जितनी स्पीड से वो खेल रहा था। उस गेम में उसे वो चेक भी देता है। हालांकि वो आदमी उसे हरा देता है लेकिन उसने चेस जैसे खेला होता है वहां एक आदमी का ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। वो आदमी जोश से कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो जोश उसे अपना नाम बताता है। वो आदमी जोश से कहता है, तुम बॉबी फिशर की तरह चेस खेलते हो। यहाँ जोश की मॉम भी हैरान होती है क्योंकि उसने कभी भी कहीं चेस नहीं सीखा होता, क्योंकि आज तक उसने कभी चेस खेला भी नहीं होता। जोश अब घर आ जाता है। अब जब उसके डैड घर आते हैं तो वो चेस पड़ा देखते हैं तो वो अपने बेटे के साथ चेस खेलने के लिए उसे इनवाइट करते हैं, पर जोश मना कर देता है। बाद में वो मान जाता है लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अपने डैड से हार जाता है तो उसके डैड उसकी मॉम से कहते हैं कि उसे हार जाना चाहिए था, मैंने उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया। तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं, वो आपसे जानबूझ के हारा है क्योंकि वो अपने डैड को हारता नहीं देखना चाहता था। ये सुनकर जोश के डैड को अजीब लगता है और ना ही वो इस बात पर यकीन कर पाते हैं। वो अपने बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं कि चलो एक और गेम खेलते हैं। जोश की मॉम जोश से कहती है कि वो अपने डैड को हरा सकता है, इससे उनकी फीलिंग्स हर्ट नहीं होगी। और अब इन दोनों के बीच में फिर से एक और मैच शुरू हो जाता है। ये दोनों दो दो चाल चलते हैं और उसके बाद जोश के डैड फंस जाते हैं। इसके बाद जोश अपनी बहन के साथ खेलने चला जाता है। कई देर बाद जब जोश के डैड अपनी चाल चलते हैं तो वो जोश को बुलाते हैं और जोश फटाक से आके अपने प्लेयर को मूव करता है और फिर वहां से चला जाता है। अब जोश टेलीफोन पे बात कर रहा था और जोश के डैड फिर से बहुत देर तक सोचने के बाद अपने प्लेयर को हिलाते हैं और जोश फिर से आके पहले की तरह अपने प्लेयर को मूव करता है और वहां से भाग जाता है। अब जोश बाथटब में नहा रहा था। जोश वहां से ही बोलता है कि क्या आपने अपने प्यादे को चला है? तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ, अब तुम खेल सकते हो, अब मैंने अपनी चाल चल दी है। तो जोश कहता है कि ठीक है, आप मेरे हॉर्स को मेरे किंग के आगे रख दीजिए और वो वैसा ही करता है। इसके बाद जोश कहता है कि क्या अब हम बाहर जा सकते हैं? उसके डैड कहते हैं कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ। तो जोश कहता है कि गेम खत्म हो चुका है। जब उसके डैड ध्यान से उसे देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि वो हार चुके हैं। इससे पता चलता है कि जोश का माइंड कितना शार्प है। वो चेस बोर्ड को बिना देखे ही उसे जान सकता है कि उसमें क्या चल रहा है और कौन सा प्लेयर कहाँ है। वहीं अब जोश पार्क में चेस खेलने जाना शुरू कर देता है। वो उसी आदमी के साथ खेलता है जिसने ये कहा था कि वो बिल्कुल एक मशहूर प्लेयर की तरह खेलता है। इस प्लेयर का नाम होता है विनी। ये चेस के कुछ अलग तरीके से खेलने को पसंद करता है। ये चेस को एग्रेसिव तरीके से खेलता है और ये जोश को भी यही चीजें सिखाता है। अब जोश के पापा सोचते हैं कि उसे भी वो प्रोफेशनल चेस प्लेयर बनवाना चाहते हैं, तो इसलिए वो उसके लिए एक चेस कोच को ढूंढते हैं जिसका नाम होता है ब्रोस बेंडोल्फिन। जोश
को जब वो खेलता देखता है तो समझ जाता है कि इसका तरीका पार्क वाला है, इसलिए वो जॉश के पेरेंट्स से कहता है कि इसे पार्क में खेलने से रोकना होगा क्योंकि इनके तरीके दूसरे हैं और हमें उस तरीके से नहीं खेलना, ऐसे में मेरे काम में मुश्किल हो सकती है। जॉश की मॉम उसे कहती है फिर तो तुम्हें मुश्किल से काम को एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि जॉश को पार्क में खेलना बहुत पसंद है। ब्रूस जॉश को सिखाने लगता है और वो दिन आता है जब जॉश को पता चलता है कि उसका पहला टूर्नामेंट है, पर ब्रूस उसमें नहीं आ सकता। ब्रूस जॉश से कहता है कि तुम्हें अच्छे से खेलना होगा और अपनी क्वीन को पहले मत निकालना। दरअसल जॉश पार्क में विनी के साथ इसी तरह से खेलता है और जब जॉश उस जगह जाता है जहाँ पर उसका पहला टूर्नामेंट था, वहाँ पे उसकी उम्र के बहुत सारे बच्चे थे। शाम होते होते सब टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, सिर्फ जॉश और एक और लड़का बचता है। इसके बाद हमें जॉश के पिता को घर जाते हुए दिखाया जाता है जिसके साइड में जॉश सो रहा था और उसके हाथ में एक ट्रॉफी थी, मतलब टूर्नामेंट जॉश ने जीता है। उसके बाद जॉश एक के बाद एक ट्रॉफी जीतता जाता है जिससे उसे बहुत खुशी होती है। हालांकि उसकी चेस की हैबिट से उसकी पढ़ाई और अदर एक्टिविटी सफर कर रही थी, लेकिन उसके पिता को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो उसे हर तरह से सपोर्ट करते हैं, शायद कहीं ना कहीं ये उनकी जिद बन गई थी। उन्होंने जॉश के स्कूल को भी चेंज करवा दिया क्योंकि नए स्कूल में चेस क्लासेस थी। एक दिन जब जॉश अपने दोस्त विनी के साथ पार्क में खेल रहा होता है तो पार्क के एक साइड में बहुत भीड़ लगी होती है। उन्हें लगता है शायद वहां पे बॉबी फिशर आया है क्योंकि बॉबी फिशर चेस का एक बहुत ही माहिर खिलाड़ी था, लेकिन कई सालों से उसे किसी ने भी नहीं देखा। जॉश और विनी जब वहां जाते हैं तो वो पाते हैं कि वहां पर उसी की उम्र का एक बच्चा बैठा होता है जो उसी आदमी के साथ खेल रहा होता है जिसके साथ जॉश ने सबसे पहली बार चेस खेला था $5 देके, और वो बच्चा उस आदमी को बुरी तरह से चेस में हरा देता है। अब जॉश एक टूर्नामेंट में जाता है, वहां उसके सामने जो बच्चा होता है वो जॉश को देखकर घबरा जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो जॉश से नहीं जीत पाएगा और जॉश उसकी घबराहट को भाप भी पाता है। उसके बाद उसके पिता जो होते हैं वो वहीं बाहर बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद जॉश बाहर आता है और वो कहता है कि मैं हार गया। उसके पिता उससे पूछते हैं कि क्या तुमने अपनी क्वीन तो बाहर नहीं निकाली, क्योंकि वो महज 7 चालों में ही हार चुका था। लेकिन जॉश कहता है कि शायद वो मुझसे अच्छा प्लेयर था, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि जॉश उससे जानबूझकर हार गया था। जॉश के कोच अब जॉश के लिए न्यू रूल्स बनाते हैं। पहला कि वो फास्ट गेम नहीं खेलेगा जो कि उसका नेचुरल गेम है जैसा वो विनी के साथ खेलता है, और दूसरा वो अपने ओपोनेंट को दुश्मन समझेगा। जॉश ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो इसके लिए मना कर देता है। तो ब्रूस कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हें दुश्मन समझता है तो तुम्हें भी उसे दुश्मन समझना होगा। जॉश सोचने के बाद इसके लिए मना कर देता है। जहाँ जॉश के अब सभी रूल्स रेगुलेशंस बदल दिए गए थे, इसलिए जॉश अब चेस के गेम से बोर होने लगा था। और जब वो अपनी मॉम के साथ पार्क के पास से जाता है जहाँ विनी और उसके सभी दोस्त खेलते दिखते हैं, दरअसल वो उनके साथ खेलना चाहता था पर अब उसे ये सब अलाउड नहीं था। इसके बाद कंपटीशन होता है जहाँ पर जोनाथन जीतता है। जोनाथन वही बच्चा था जो उस इंसान के साथ खेल रहा था जिसके साथ जॉश ने पहली बार चेस खेला था $5 देके। जॉश का अब इंटरेस्ट चेस में कम हो रहा था। एक दिन जब ब्रूस उसे सिखा रहा होता है तो जॉश उससे सर्टिफिकेट मांगता है, वो सर्टिफिकेट जिसके बारे में ब्रूस ने उसे कहा था कि जब वो अच्छा खेलने लगेगा तो वो उसे एक सर्टिफिकेट देगा। इससे ब्रूस को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी फीलिंग्स की परवाह किए बिना उसे कहता है कि तुम्हें कितने सर्टिफिकेट्स चाहिए, ये सर्टिफिकेट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। वो कहता है कि ये लो, और वो उसके सामने बहुत से सर्टिफिकेट्स रख देता है। ये सुनकर जॉश की मोम वहां आ जाती है और वो ब्रूस को कहती है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके बच्चे को इमोशनली हर्ट कर रहा था। ब्रूस वहां से चला जाता है। हालांकि जॉश के पिता अभी भी चाहते थे कि ब्रूस ही जॉश को ट्रेन करे, बट उसकी मोम ऐसा नहीं चाहती थी। वो अपने पति से कहती है कि अगर किसी ने भी मेरे बेटे को बदलने की कोशिश की तो मैं उसे तुमसे हमेशा के लिए दूर ले जाऊंगी। जॉश के पिता को भी अब कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि वो गलत है। अगले दिन जब वो रूम में जाता है तो जोश वहां पर बैठकर अपनी नोटबुक में चेस की सभी कैलकुलेशंस कर रहा होता है कि कौन से मूव से कितने पॉइंट्स मिलते हैं। जोश के पिता कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जोश कहता है नहीं, मुझे करना होगा क्योंकि मुझे जीतना है। जोश के पिता जानते हैं कि ऐसा वो सिर्फ उनके लिए करना चाहता है, उन्हें खुश करने के लिए करना चाहता है। उसे अब चेस खेलना पसंद नहीं है, इसलिए अगले दिन जोश के पिता उसे उसी पार्क में ले जाते हैं जहां पर विनी और बाकी के लोग चेस खेलते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका बेटा पहले की तरह खुशी से चेस खेले। और वो कहते हैं कि तुम विनी के साथ चेस खेलो
खेलो। जॉश एक बार फिर से विनी के साथ चेस खेलता है और जो इंटरेस्ट उसे खो गया था वो उसका वापस आने लगता है और वो वापस खेलना शुरू कर देता है। अब जॉश से मिलने के लिए वहां पर ब्रूस आ जाता है और पूछता है कि क्या जॉश नेशनल चेस चैंपियनशिप के लिए जाएगा। तो जॉश के डैड कहते हैं कि हाँ। ब्रूस जॉश के पिता को समझाने की कोशिश करता है कि जॉश को पार्क के चेस में नहीं खेलना चाहिए बल्कि उसे अपनी कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए। जॉश के पिता ब्रूस को बताते हैं कि अब वो पहले से भी अच्छा चेस खेलता है। ब्रूस कहता है कि आपको कैसे पता। तो जॉश के पिता कहते हैं कि मुझे नहीं पता, पर एक बात मुझे पता है कि मेरे बेटे को चेस खेलना अच्छा लगता है जैसे पहले अच्छा लगता था। अब वो दिन आता है जब नेशनल चेस चैंपियनशिप है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और फर्स्ट राउंड में सबके सब एक दूसरे के साथ गेम खेलते हैं। धीरे धीरे सब बच्चों का गेम चलता है और फाइनल राउंड में पहुंचते हैं जोनाथन और जोश। जोनाथन वही लड़का है जिसकी गेम देखने के लिए पार्क में सारे लोग खड़े हो गए थे। अब यहाँ पर फाइनल राउंड से पहले एक ब्रेक होता है और ब्रेक में जॉश से मिलने के लिए उसके कोच ब्रूस आते हैं। ब्रूस को भी अपनी गलती का एहसास है और वो जॉश को उसका सर्टिफिकेट फ्रेम करवा के देते हैं और कहते हैं कि उनकी नजरों में वो एक सर्टिफाइड प्लेयर है। जॉश हमेशा से ही इस सर्टिफिकेट को चाहता था और इस सर्टिफिकेट को पाकर वो बहुत खुश होता है। साथ में ये भी कहता है कि मुझे फाइनल गेम से बहुत डर लग रहा है। उसके टीचर कहते हैं कि मैं गेम ओवर होने तक यहीं रहूंगा। दरअसल ये पहला गेम था जब उसका कोच उसके साथ था और अब जॉश जोनाथन के सामने बैठ जाता है। इन दोनों की गेम शुरू हो जाती है। बाहर के सभी लोग स्क्रीन पर इनकी गेम देख रहे थे। वहां पर विनी भी होता है और जॉश विनी के तरीके से गेम खेलना शुरू करता है और वो शुरू में अपनी क्वीन को बाहर निकालता है और जोनाथन इस मौके को नहीं खोता और उसकी क्वीन को मार देता है। इस बात से उसके पिता और कोच बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब जॉश गेम हार चुका है। जॉश की मॉम विनी से पूछती है कि क्या गेम खत्म हो चुका है। तो विनी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जॉश ने ऐसा जानबूझकर किया है और इससे जॉश और जोनाथन कई चालें चलते हैं और कुछ ही देर बाद जॉश उसकी भी क्वीन को मार देता है, यानी कि अब गेम बराबरी पर है। ये दोनों कई और चालें चलते हैं और इन दोनों के कई अब प्लेयर्स बाहर हो चुके हैं, यानी कि एक को वो मार रहा था और दूसरे को वो। गेम में एक पल ऐसा भी आता है जब जॉश पूरी तरह से शांत हो जाता है। उसे अपने कोच की वो बात याद आती है कि तब तक कोई भी चाल मत चलना जब तक तुम्हें गेम समझ ना आए। बाहर से ब्रूस भी गेम को देख रहा होता है और समझ आते हैं कि जॉश चाहे तो इस गेम को जीत सकता है, लेकिन उसके लिए उसे बहुत आगे तक देखना होगा। और यहाँ पर जॉश को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो बहुत देर तक गेम को ध्यान से देखता है और इसके बाद वो जोनाथन की तरफ हाथ बढ़ाता है, यानी कि वो गेम को ड्रॉ करना चाहता है और जोनाथन से कहता है कि तुम इस गेम को हार चुके हो। अगर तुम चाहो तो इस गेम को ड्रॉ कर सकते हैं और चैंपियनशिप को शेयर कर सकते हैं, पर जोनाथन ऐसा करने से मना कर देता है और अब चाल शुरू होती है। एक दूसरे के सभी प्लेयर्स को वो दोनों खत्म कर देते हैं और अब गेम में दोनों के किंग और एक पॉन रह गए थे। ये दोनों पॉन को आगे बढ़ाकर वजीर को जिंदा करना चाहते हैं। सबसे पहले जोनाथन एंड तक पहुंच जाता है, उसका वजीर गेम में वापस आ जाता है, पर अगली चाल में जॉश भी अपने पॉन को आखिर तक पहुंचा देता है और उसका वजीर भी गेम में वापस आ जाता है, पर उसका वजीर उस लाइन पे होता है जिसमें जोनाथन का किंग होता है, यानी कि जोनाथन को चेक है, इसलिए उसे किंग को हटाना होगा और उसी लाइन में आगे होती है उसकी क्वीन। जैसे ही जोनाथन किंग को बचाता है, जॉश उसकी क्वीन को मार देता है और इस तरह से जॉश उस चैंपियनशिप को जीत जाता है। और लास्ट में हमें दिखाया गया है कि जॉश अपने छोटे से दोस्त के साथ वो कर रहा होता है। जॉश के माँ बाप उस पर बहुत प्राउड होते हैं और ये देखकर जॉश अपने दोस्त को कहता है कि जब मैं तुम्हारी एज का था तब मैं तुम्हारे जितना अच्छा प्लेयर नहीं था। दरअसल वो अपने दोस्त का उत्साह बढ़ा रहा होता है और यही एक चीज होती है जो जॉश को दूसरे प्लेयर से अलग करती है। और इस कहानी में हमें दिखाया गया है कि कोई भी जीत तब नहीं होती जब तक हम उसे खेल समझकर खेल रहे होते हैं। वो जीत जब होती है जब हम उसे इंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि कामयाबी सिर्फ जीत से ट्रॉफी पाने का नाम नहीं, बल्कि कामयाबी वो है जो आपकी इंसानियत को भी आपके अंदर बरकरार रखे और जिससे आपको खुशी मिले। खेल में सिर्फ ट्रॉफी मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एक खेल है, लेकिन जिंदगी में इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। हालांकि इस मूवी का नाम सर्चिंग फॉर बॉबी फिशर है और बॉबी फिशर जो कि एक बहुत ही वर्ल्ड नॉन चैंपियन थे और उन्होंने कई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती और उसके बाद वो अचानक से गायब हो गए। इस मूवी में बॉबी फिशर का कई बार रेफरेंस दिया गया है, इसलिए इस फिल्म का नाम सर्चिंग फॉर बॉबी फिशर रखा गया, जबकि ये कहानी जॉश की है।